अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, औरतों पर जिन्नात कैसे हावी होते हैं, इसकी क्या निशानी है। दूसरी बात, अगर आपको, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, अगर आपको जिन्नात परेशान करते हैं या फिर आपके ऊपर जादू का असर है या फिर जिन्नातों का असर है, तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान शरीफ की दो ऐसी छोटी सूरतों के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी फजीलत यह है, अगर आपने रोज़ाना इन्हें पढ़ा, सिर्फ एक एक मरतबा, और छोटी छोटी सूरतें हैं और मुझे यकीन है कि आपको वो सूरतें याद होंगी, आप नमाज में ज़रूर पढ़ते होंगे। कुरान शरीफ के 30वें पारे की सूरतें हैं। तो बस आपको कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे अजीज़ों, पहली बात, औरतों पर जिन्नात कैसे हावी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मगरिब का वक्त होता है तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने बालों को खोलकर और बिना दुपट्टे के, यानी उनके ऊपर दुपट्टा नहीं होता है, और वह ऐसे ही छतों पर टहलती हैं। तो सबसे बड़ी निशानी यह है कि इस हालत में आपके ऊपर जिन्नात जो खब्बीस होते हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। अब आपको चाहिए कि जब रात का वक्त हो तो आपको नंगे सर और बाल खोलकर ऐसे ही छत पर नहीं जाना है। तो पहली निशानी ये हो गई। दूसरी बात कि जब रात का वक्त होता है तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं जो चिलकते हुए, यानी जो चमकते कपड़े होते हैं, जिनका रंग बहुत ज़्यादा चमकता है, तो वो बिना पर्दे के ऐसे ही छतों पर टहलती हैं, घर के बाहर जाती हैं। तो ये भी एक निशानी है आपके, इस वजह से आपके ऊपर जो खब्बीस होते हैं, जो बुरे जिन्न होते हैं, वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके घर की औरतें या फिर लड़कियां ये काम करती हैं तो आप उन्हें ज़रूर रोकें। और ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि मेरी बातों को बुरा ना मानें। अगर आपको बुरी लगें तो मुझे दिल से मुआफ़ अता फ़रमाएँ। बस मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बातें बता रहा हूँ। अब इंसान की बात कर रहा हूँ, तो मर्द हज़रात हैं। अब मैं आपको एक बात और बताऊँ कि मर्द हज़रात अगर वो हमेशा नापाकी की हालत में रहते हैं, मोमिन की पहचान क्या है? हमेशा पाक रहना। और सरकार फरमाते हैं कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। तो चाहे वो औरतें हों या फिर मर्द हों, तो दोनों को हमेशा पाक रहना चाहिए। अब मर्द इतने गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, तो इनसे उनके ऊपर बुरे साए आते हैं, बुरे जिन्नात खब्बीस आते हैं। अब आप हमेशा पाक रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुरूद पाक का विर्द करते रहेंगे, तो आप पर कोई जादू असर नहीं करेगा और ना ही कोई जिन्नात आपके ऊपर आएगा, ना ही वो परेशान करेगा। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ऊपर अगर जादू है या फिर आपके ऊपर जिन्नात हैं, जिन्नात परेशान करते हैं, तो आपको क्या करना है। मेरे अजीज़ों, ये काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। जब आप रात में बिस्तर पर सोएं, तो जब आप सोने जाएं तो उससे पहले आपको पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद एक मरतबा सूरह फलक, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। ये दो सूरतें आपको रोज़ाना पढ़ना है जब आप सोने जाएं। ये मैं ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कोई जादू है या फिर आपको जिन्नात परेशान करते हैं या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर किसी ने करवा दिया है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। सब बुरा साया आपके ऊपर से दूर हो जाएगा और अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त अता फ़रमाएगा और आगे से ही आपको कोई जिन्नात परेशान नहीं करेगा। और अगर आपके ऊपर जादू है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस आपको रोज़ाना सोने से पहले सूरह फलक पढ़ना है और सूरह नास को पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो चलिए आप रोज़ाना सूरह नास को और सूरह फलक को सुन लिया करें। जितने फ़ायदे पढ़ने के हैं उतने ही फ़ायदे सुनने के हैं। चलिए, मैं आपको एक मरतबा सूरह फलक पढ़कर सुना देता हूँ और सूरह नास को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब,
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو روزانہ سننا ہے. انشاءاللہ آپ اس کے فائدے دیکھنا. اور میرے عزیزو، میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، اگر آپ کو کچھ میری باتیں بری لگی ہوں تو مجھے دل سے معاف عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.